हेलो दोस्तों, क्या मैं आप लोग को दिख रहा हूँ? क्लियर दिख रहा हूँ? देखिए, मैं अभी आप लोग को ग्रुप डी के लिए साइंस पढ़ाने वाला हूँ, जो कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है कब से? 27 तारीख से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड भी आ रहा है, 23 तारीख से आएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? जीवों का निम्न में से कौन सा समूह है जो अन्य पौधे और जीवों को मारे बिना अपना पोषण प्राप्त करता है? बताइए कौन सा है। तो बताइएगा कौन कौन सा पौधा है जो कि किसी को मारे बिना अपना भोजन प्राप्त करता है? तो बोलिएगा जू है। जू मतलब क्या? ढीला। फीताकर्मी, जोक होता है जो पेट में होता है बच्चा में। ठीक है, और ये भी जोक वही है। और अमरबेलेक क्या पेड़ है? चलिए, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो क्या कहलाता है? ऑक्सीजन ग्रहण करना मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन ग्रहण करना मतलब ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन त्याग करना मतलब भी ऑक्सीडेशन होता है। चलिए, यानी कि ऑक्सीकृत हुआ है। आइए, ये न्यूमेरिकल है, इसको रहने दीजिएगा आप लोग। आगे देखिए। चलिए, क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन पढ़ेगा। 1 सेंटीमीटर लंबी वस्तु का 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। ठीक है, तो निर्मित प्रतिबिंब बताइए क्या होगा। चलिए, हमारा क्या है? लेंस है। लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u। कोई दिक्कत? चलिए, हमको क्या निकालना है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब क्या होता है? भी निकालने के लिए हम यू वाला इधर ला दिए। कोई दिक्कत? चलिए, एफ का मान कितना हुआ? 8 सेंटीमीटर। और यू का मान कितना है? यू का मान 12 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, एलसीएम निकालेगा, भी का मान आ जाएगा 24। ठीक है, आवर्धन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? v/u। यू का मान 12 है और 24 आया मेरा क्या? भी का मान 24/12 = 2। कोई दिक्कत? चलिए, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर के परिमाण को बढ़ाने के लिए कौन सा विधि उपयोगी होगा? बोलिए। या तो कुंडली में हमारा टर्न्स ऑफ संख्या बढ़ा दें या फिर कुंडली को गति करवा दें। ठीक है, चलिए, चुंबकीय क्षेत्र वृद्धि हो जाएगा दोनों माध्यम से। कुंडली का चुंबक की ओर बीच सापेक्ष गति कराने से चुंबकीय मान बढ़ता है, अभी बताया ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? बोलेगा पेप्सिन। पेप्सिन कहाँ बनता है? बोलिए, अमाशय में, पेट में। भोजन 3 घंटा से 4 घंटा तक बीच हमारे पेट में रहता है। ठीक है, भोजन का मथन और आंशिक पाचन होता है कहाँ? पेट में। चलिए, अमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियाँ होती है। आइए, कोई दिक्कत? एल लंबाई, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध कितना? 0.5 ओम। समान पदार्थ से निर्मित समान लंबाई वाले एल 2 ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्रतिरोध कितना होगा? बताइए तो। पहला का कितना है? ए। ठीक है, तो क्या हो गया बताइए तो? R = ρ × L/A। कोई दिक्कत? तो ρ × L/2A दूसरका का हो गया। चलिए, निकालिए कितना आ जाएगा? 0.25 आ जाएगा। चलिए, इसको बनाइए। अवतल दर्पण पर इतना सेंटीमीटर दूर वाले त्रिज्या गोल पृष्ठ के एक भाग को बनाया गया। इसका मुख्य फोकस इसका ध्रुव से कितना दूरी होगा? ये डायमीटर हो गया, तो इसका आधा हो जाएगा क्या? फोकस। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस और भूरे रंग की रहस्यमय गैस बनती है। वह रहस्यमय गैस कौन सी होती है? बोलिए तो। नाइट्रोजन। और क्या, किसको किसके साथ करा रहा है? लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत? पौधे में उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक कथन अलावा अन्य सभी गलत है। बताइए कौन सा गलत है? उत्सर्जन का तात्पर्य शरीर के अपशिष्ट उत्पादों का बाहर निकालना, बिल्कुल सही है। पौधे अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन करते किंतु वह धीमी गति से करते हैं, ये भी सही है। यदि ज़्यादा तेज करेगा तो पौधा सूख जाएगा। पौधे अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में करते हैं। अभी हम बोले ना जी, ज़्यादा यदि पौधा बाहर निकाल देगा पानी, अपशिष्ट पदार्थ, तो पौधा क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। किसी यौगिक को निर्जलन अभिकर्मक माना जाता है, क्यों? बताइए, क्यों माना जाता है यौगिक को निर्जल अभिकर्मक? बोलिएगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। कोई दिक्कत?
मतलब कि HCl सल्फ्यूरिक एसिड का फुल अथी क्या होता है सूत्र H2SO4। रसायन का राजा किसको माना जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को। मानव द्वारा उत्पन्न आधे युग्मों में से कौन सा गुणसूत्र पूरक है बताइए? बोलिएगा 22+X। कोई दिक्कत? IVF विधि शिशुओं का जन्म निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा कराता है? तो बोलिएगा जो अंडा निषेचन फॉलोपियन ट्यूब में होता है उसको हम बाहर किसी ग्लास ट्यूब में करवा देते हैं, ठीक है, फिर यूरेथ्रा में डाल देते हैं, समझें, और 9 माह तक यूरेथ्रा में ही बना रहता है। उससे बांझपन की समस्या समाप्त हो जाती है, किसी पुरुष को नपुंसकता है वो समाप्त हो जाती है। आइए 22x दोनों से यदि XX मिलेगा तो लड़की होगा, 22x और 22x+22 मिलेगा तो लड़का होगा। कोई दिक्कत? चलिए, निम्न में से कौन सी मेंडलीव के आवर्त वर्गीकरण की विशेषता नहीं है बताइए? तो समस्थानिकों की सही स्थिति ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। कोई दिक्कत? आइए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार सूचक है? बोलिएगा स्टार्च पेपर। अम्ल क्षार सूचक स्टार्च क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है। कोई दिक्कत? नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही है। विरंजक चूर्ण किस लिए यूज होता है? जीवाणुनाशक के रूप में जल के शुद्धिकरण करता है। 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध 6 वोल्ट के बैटरी के साथ समानांतर संयोजी जुड़ा हुआ है। 1 सेकेंड में बैटरी द्वारा परिपथ को आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा कितना होगा? बताइए। तो सीरीज में ना है जी, नहीं समानांतर में। तो 20 दहें के 200, 200/30, 20/3 ओम आ गया इसका समतुल्य प्रतिरोध। फिर क्या हुआ? उष्मा का मान क्या होता है? I²RT मतलब V²/1। ठीक है, कोई दिक्कत? निकालिए क्या आ जाएगा? 54 जूल आ जाएगा, मतलब 5.4 जूल। किसी निम्न में से कौन सा विकल्प परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के सही क्रम है? बताइए क्या होगा? पहले मांसाहारी, फिर शाकाहारी, उत्पादक, फिर सूर्य प्रकाश। कोई दिक्कत? पहला सूर्य से प्रकाश लेता है कौन? पौधा। पौधा को कौन खाता है? उत्पादक। उत्पादक के बाद छोटा शाकाहारी, उसके बाद फिर मांसाहारी। कोई दिक्कत? आइए 12 ओम 24 ओम के दो प्रतिरोध 6 वोल्ट के बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। 12 24 कितना हो गया? 36, मतलब कि 36/36। कोई दिक्कत? क्यों? H क्या होता है? I²RT मतलब I बराबर क्या होता है? V²/R। निकालिए क्या आ जाएगा? 1 जूल। मेंडलीव द्वारा टोटल कितना तत्व था? बोलेगा 63। नामकरण उसी समूह के पूर्ववर्ती तत्वों के नाम से पहले एका लगाकर किया गया। क्या क्या? बोलिए। स्कैंडियम को क्या बोला था? एका बोरोन। गैलियम को क्या बोला था? एका एल्युमिनियम। जर्मेनियम को एका सिलिकॉन। कोई दिक्कत? निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना सूर्योदय सूर्यास्त से समय पहले होता है और चपटी प्रतीत होती है? क्यों? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य चौकोर दिखता है, अंडाकार जैसा। इन टर्मों फेरो और प्रवाहित धारा आई वाले किसी प्रणालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कैसा होता है? बोलिएगा NI मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, एक विशेष जंतु ऊतक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे है। बताइए कौन सा सही होगा? बताइए। यह अंगों के अंदर अवकाश को भर देता है। कौन भरेगा? अवकाशी ऊतक। यह आंतरिक अंगों का सहारा देता है। कौन देगा? अवकाशी ऊतक। कोई दिक्कत? यह ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। कौन? यही अवकाशी ऊतक। चलिए, IIT मद्रास द्वारा विकसित भारत के प्रथम पॉलीसेकेराइड प्रोस्थेटिक घुटने का नाम क्या है? बोलिएगा कदम। दी गई संतुलित रासायनिक अभिक्रिया X/Z का मान क्रमशः दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? S8/C/ZACS2। कोई दिक्कत? चलिए, S जब 8 है तो Z का मान क्या होना चाहिए? देखिए तो यहाँ पे 2 है तो 2 चौ 8, मतलब यहाँ 1 होना चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए, जब C 4 आ गया तो बाई की जगह पे भी क्या आ गया? 4, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन संक्रमण रोग नहीं है? मतलब सेक्सुअल डिजीज कौन सा नहीं है? मतलब सेक्स के दौरान हमको क्या नहीं फैल सकता? बोलेगा TB। कोई दिक्कत? TB एक क्षयकारी रोग है। कोई दिक्कत? इसको काका रोग भी कहा जाता है। TB का खोज कौन किए थे? रॉबर्ट कोच ने किए थे 1882 में। ठीक है,
एड्स एक संक्रमण बीमारी है जो कि सेक्स के दौरान फैलता है। और यौवन संक्रमण रोग कौन है? गोनोरिया, सिफिलिस, ये दोनों है। आइए, मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ होता है? बोलिएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। पराबैंगनी किरणें की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर क्लोरीन गैस में बदल जाता है, क्यों? उसका उदाहरण क्या है? प्रकाश अपघटन, अपघटन, अपक्रिया। मनुष्यों के छोटी आंत में क्या मौजूद होता है? बिली। उंगली नुमा संरचना होता है, क्या? उंगली नुमा संरचना होता है। पतली दीवार में लगी हुई उंगली नुमा संरचना होता है। ये बड़ी सतहों को क्षेत्रफल प्रदान करता है, ये भी सही है। और बताइए, रक्त कोशिकाओं द्वारा भरपूर आपूर्ति होता है, बिल्कुल सही है। इसमें छोटा छोटा छिद्र नहीं होता। छोटा छोटा छिद्र किसमें होता है? बोलिए रंध्र में। रंध्र कहाँ होता है? प्लांट स्टोमाटा में। कोई दिक्कत? यह पाया गया किसी कांच में प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण दौरान कोई रंग जितना विघटित मुड़ता है उस रंग का घटक कांच अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। बताइए बताइए, क्या ये सही है या गलत है? बोलिएगा, बताइए। सही है तो किसका अपवर्तनांक ज़्यादा है? जो बताइए। तो बोले जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसका अपवर्तनांक ज़्यादा और विचलन ज़्यादा। तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा कम किसका होता है? वायलेट का, मतलब विबजियोर। सबसे ज़्यादा भी का होगा, मतलब भी का सबसे ज़्यादा। उसके बाद जी का, उसके बाद बाई का। कोई दिक्कत? ठीक है। सबसे ज़्यादा भी का मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। कोई दिक्कत? क्या बोला गया? जब किसी तांबे के तार को 0.4 एम्पेयर धारा प्रवाहित हो तो इसके सिरों पर विभवांतर 2 वोल्ट है। तार का प्रतिरोध कितना होगा? बताइए। तो भी बटा आई होता है, मतलब 5 ओम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहा जाता है? दोनों एलिमेंट एक दूसरे के आदान प्रदान कर देते हैं। जो मजबूत होता है वो कमजोर वाला को भगा देता है और कमजोर के जगह पे खुद आ जाता है। ठीक है, चलिए क्या हो गया देखिए तो। क्या बताए थे हम तुमको? काना का मांगे अल्मुनियम, जिंक, एसएन, पीबी, हाइड्रोजन, सीयू, एजी, एयू। कोई दिक्कत? चलिए, सबसे मजबूत कौन है? बोलिएगा काना है। कौन है? काना। एक आँख वाला सब मजबूत होता है। हाइड्रोजन कहाँ है? हाइड्रोजन यहाँ है, मतलब कमजोर है। तो हाइड्रोजन के जगह पे कौन आ जाएगा? काना। हाइड्रोजन के जगह पे कौन आ गया? देखिए तो काना आ गया। और काना के जगह पे कौन आ गया? हाइड्रोजन आ गया। कोई दिक्कत? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। आइए इसको मिटा देते हैं, काना अंधेरा को, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा आप लोग को। याद करने के लिए, एक अवतल दर्पण सूर्य की प्रकाश किरणों को दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर अभेसित करता है। यदि किसी वस्तु के दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 1/f = 1/v प्लस 1/u। किसका फॉर्मूला है? बोलेगा मिरर फॉर्मूला है। 1/f का मान कितना दिया हुआ है? बोलिए तो। अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण में f क्या होता है? निगेटिव होता है। निगेटिव मतलब माइनस में हो जाएगा। u क्या होगा? u क्या है? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी अवतल दर्पण में फोकस की तरफ रहेगा तो वो भी माइनस में होगा। चलिए, निम्नलिखित में से तत्वों वाले समूह में कौन सा डोवेरेनर के त्रिक नियम का गठन करता है? बोलिए। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, CaSrBr। कोई दिक्कत? 18 वर्ग और 7 अवर्थ थे। कोई दिक्कत? 10 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोध 6 वोल्ट के बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजन है। 1 सेकेंड में प्रतिरोधों के में क्षय होने वाली कुल ऊष्मा क्या है? बताइए। पहले आर नेट रेजिस्टेंस लिखा लिए। रेजिस्टेंस कितना हो गया बताइए तो? 30 10 40, 40 ओम हो गया। अब V²/R। कोई दिक्कत? 0.9 जूल। किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? बोलेगा विसरण। कोई दिक्कत? आइए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। उपयोग क्या है? चर्म रोग का निदान में, आग बुझाने में। कोई दिक्कत? चलिए, बेकिंग सोडा विनिर्माण के लिए यौगिक की आवश्यकता होती है क्या? साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। किसी वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। इसका प्रतिबिंब क्या होगा? चलिए, फोकस कितना है? बोलेगा 12
और वस्तु रखा कहाँ गया है, 8 पे। कोई दिक्कत, कहाँ, अवतल दर्पण पे। तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए, फोकस भी माइनस हो गया, और यहाँ पर यू माइनस पहले से था, एक माइनस और लगा तो यहाँ प्लस हो गया, मतलब कोई दिक्कत। चलिए, मेथेन और क्लोरीन गैस से मेथिल क्लोराइड का बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है, बोलिएगा, प्रतिस्थापित अभिक्रिया है। क्यों? ऑक्सीजन बढ़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन त्याग क्या होता है, ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत। आइए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण उदासीन होते हैं और उनका पीएच मान 7 होता है। ये बिल्कुल सही है। आइए, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण अम्लीय होते हैं, उनका पीएच मान 7 से कम होता है। हाँ, क्यों, बोलिए। दुर्बल क्षार है तो कमजोर क्षार है, और अम्लीय प्रबल है मतलब बहुत मजबूत अम्लीय है, तो वो एसिड की तरफ जाएगा, इसीलिए अम्लीय हो जाएगा। 7 से कम एसिडिक, 7 क्या हो जाएगा, बोलिए, न्यूट्रल। 7 से अधिक बेसिक। NaCl K2SO4 क्या है, उदासीन लवण है। चलिए, किसी धारावाहिक प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, बिल्कुल सही है। प्रणालिका एक सिरे क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव की तरह है और दूसरे दक्षिण ध्रुव के, बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत, दोनों सही है, मतलब ए और बी दोनों सही है। आइएगा, अपशिष्ट प्रबंध करने की प्रक्रिया का पहला चरण पृथक्करण अपशिष्ट के विभिन्न श्रेणियों में पृथक करने के संबंध में गलत विकल्पों का चयन कीजिए। क्या होगा, बोलिए। यह लैंडलिप में जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा को बढ़ा देता है। कोई दिक्कत। देखिए, अभी एग्ज़ाम आया हुआ है, उतना डिस्क्रिप्शन में मत पढ़िए, अभी रिवीजन कीजिए जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का आधात्विक रूप है, बोलिएगा, अभ्रक। चलिए, 8 डायोप्टर क्षमता वाले एक लेंस को -4 डायोप्टर क्षमता वाले अन्य लेंस के साथ जोड़कर रखा गया तो लेंस संयोजन क्या हो जाएगा, 8 में से 4 घटेगा तो 4, तो 100/P बराबर 25 सेंटीमीटर। किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। किसी बिंदु पर चुंबकीय द्विसूचक सुई दक्षिण ध्रुव की, गलत, उत्तर ध्रुव होगा। यदि चालक में धारा दिशा उलट दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा उलट जाएगी, बिल्कुल सही है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। आवर्त में बाएं ओर से दाएं ओर जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, बताइए, बोलिए, क्या होती है। नीचे से ऊपर से नीचे जाने पर भी वृद्धि होती है। मेंडल ने मटर के पौधे पे उनके विपर्यासी दर्शनों लक्षणों के आधार पर प्रयोग किए कुछ नियम, बताइए क्या है। तो बोलिएगा, झुर्रीदार, छोटे और सफ़ेद बीज। कोई दिक्कत। चलिए, आइएगा, 6 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध 3 वोल्ट के बैटरी के साथ समानांतर क्रम से संयोजित है। 1 सेकंड में बैटरी द्वारा कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए। चलिए, आर नेट क्या हो जाएगा, 12/3 बराबर 4। अब V²/R मतलब 9/4। कोई दिक्कत। आइए, नहीं समझ में आया तो भाई कितना तुमको हम समझाते रहे। 1/6 + 1/12 कीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा, 12, 6 दूनी 12, 12 का 12, 12/3 = 4 ओम। आया। चलिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, बोलिए, एंथ्रासाइड। कौन, एंथ्रासाइड। भारत में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला घरेलू कोयला कौन है, बिटुमिनस। ठीक है। सबसे खराब कोयला, पीट। सिलिकॉन द्वारा निर्मित लंबी श्रृंखला वाला यौगिक होता है कैसा, अति अभिक्रियाशील होता है। कोई दिक्कत। आइए, मनुष्यों में अंतःश्वसन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों के विचार कीजिए। केवल एक के अलावा अन्य सभी गलत कथन पहचान कीजिए। सही है। पसलियों अंदर धंसती है और डायफ्राम ऊपर की ओर फूलता है, यही गलत है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। रहने दीजिए अभी यहीं तक आज। ठीक है, लगभग 4 से 5 सेट हम अभी करवाएं।